हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम सभी मेरे प्यारे भाइयों को। तो भाई मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और अच्छे होंगे। तो दोस्तों ये जीके के क्वेश्चन जो हैं, जो झील के बारे में, अगर आपके बारे में झीलों के बारे में अगर आपको सही तरह समझ नहीं आ रहा है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा जानकारी वाला होने वाला है दोस्तों। लेकिन दोस्तों मैं आपसे ये लोगों से एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि दोस्तों अगर आप इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना है, क्योंकि मैं इस चीज़ में बेस टॉपिक फाइंड आउट करने वाला हूं दोस्तों, जो आप सभी लोग भूल जाते हो और सही तरह से आप जी के याद नहीं कर पाते हो। तो चलो दोस्तों मैं बताऊंगा। और प्रमुख झीलें, मेरा आप टाइटल तो पहले देख चुके हो थंबनेल का कि क्या है। मेरा टाइटल है प्रमुख झीलें, ठीक है दोस्तों। इससे मेरा कोई बड़ा ज़्यादा टाइटल नहीं है, मैं नॉर्मल से टाइटल पर बात करूँगा और इसी तरह से मैं नए नए टाइटल देता रहूँगा। तो चलो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, मैं अपने सीधे क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। मैं आपको सबसे पहले झीलों को कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद नदियों को, उसी तरह पहाड़ों को और इसी तरह से जितने भी महासागर हैं, प्रशांत महासागर, इस तरह से सभी बड़े बड़े महासागरों के बारे में बताऊंगा। इसी तरह डिटेल में बताऊंगा और वीडियो बनाऊंगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और एंड तक वॉच करना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और एंड तक वॉच करना। तुम्हारा सबसे पहला मेन टॉपिक यही है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है भारत की प्रमुख झीलें। जो हमारी झीलें होती हैं वो प्रमुख झीलें कैसी हैं, क्या हैं, उन सभी के बारे में इसमें मैं डिटेल में बताऊंगा और सारी चीज़ आपको जी के क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप भाई के साथ जुड़ जाइए। आपके जितने भी जी के सवाल हैं ना, वो सारे इसमें वीडियो के माध्यम से मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूँगा और आपको अच्छी तरह से बताऊँगा किस तरह से तैयारी करते हैं। तो चलो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इस वीडियो में इतना ही है। चलो हमारा पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है, यहाँ पर देखिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है चिल्का झील। जो भारत की प्रमुख झीलें हैं, मैंने आपको टॉपिक यहाँ दे दिया था, उसमें से नंबर पहला है हमारा चिल्का झील, ठीक है दोस्तों। तो चिल्का झील में क्या होता है वो चलो पढ़ते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। प्रकार, चिल्का झील का प्रकार मतलब खारे पानी, ठीक है दोस्तों। ये भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है और ये पक्षियों का बड़ा अभयारण्य है। यहाँ पर डॉल्फिन भी पाई जाती है। इस झील को हम क्या कहते हैं, चिल्का झील कहते हैं। क्या कहते हैं, इस झील को, मतलब आपका नॉर्मल सा समझना है आपको। इस झील का जो पानी है, चिल्का झील का पानी जो है ना, मतलब चिल्का झील का जो पानी है, जो भी पानी है दोस्तों इस चिल्का झील का, वो पानी मतलब सीधा से क्वेश्चन यहाँ से उठ रहा है, खारा पानी होता है। और इसमें दूसरी बात है अभ्यारण्य पक्षी पाए जाते हैं। और तीसरी बात सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, इसमें डॉल्फिन मछली भी पाई जाती है। देखो नॉर्मल से 3 क्वेश्चन यहाँ से निकलेंगे। ये चिल्का झील होती है, उसका पानी कैसा होता है, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन तो यहाँ से निकलेगा, तो आपको सही जवाब देना होगा खारा पानी होता है। और दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत की सबसे तटीय झील कौन सी है, तो आपको बतानी होगी चिल्का झील, ठीक है दोस्तों। इससे उल्टा पूछ लिया। और इसी तरह से पक्षियों का अभ्यारण्य, मतलब यहाँ पर पक्षियों का अभ्यारण्य होता है या नहीं होता है, ये भी पूछ सकता है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा हाँ, अभ्यारण्य होता है, मतलब यहाँ पर पक्षी पाए जाते हैं, ये मतलब है। और यहाँ पर डॉल्फिन भी पाई जाती है, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन यहाँ से निकल आ गए। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे और आपको हम बताएंगे। तो चलो आगे बताते हैं दोस्तों। बुलर झील क्या है, बुलर झील, यहाँ पर बुलर झील किस प्रकार की होती है वो उसके बारे में बताएंगे। तो यह एक मीठे पानी की झील है, ठीक है दोस्तों। ये भारत की सबसे मीठे पानी की झील मानी जाती है और ये झेलम झील से यानी नदी से जुड़ी हुई है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ से एक मीठी झील है, समझिएगा ना समझिए। और दूसरी बात, भारत की सबसे बड़ी मीठी मतलब मीठे पानी की झील है, ठीक है, यानी मीठे पानी की झील है और ये झेलम नदी से जुड़ी होती है। यानी तीनों क्वेश्चन मैंने यहाँ से फाइंड आउट कर दिए, ठीक है। बस ज़्यादा कुछ नहीं इसमें पूछेगा, आपको बुलर झील के बारे में पूछेगा तो आपको मीठे पानी बता देना, आपको बताना मीठे पानी की झील कौन सी है, तो बुलर है। बुलर झील मीठे पानी की है या नहीं, तो हाँ है, ठीक है दोस्तों। इससे ना पूछना। और ये किस नदी से जुड़ी हुई है, 2 क्वेश्चन यहाँ से निकल रहे हैं। ये झेलम, ठीक है, झेलम नदी से जुड़ी हुई है। बस कितना प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें नॉर्मल सा याद करना है और कुछ भी नहीं करना है। अब इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, चलो बताऊँगा अगला क्वेश्चन क्या है, 1 मिनट बता रहा हूँ मैं। ये नंबर 3 डल झील। डल झील की क्या विशेषता है, ये बहुत ही प्रसिद्ध और पर्यटन झील है, ठीक है। और यहाँ पर हाउस बोट का शिकार के लिए मशहूर है, मतलब हाउस बोट, यहाँ से ये क्वेश्चन समझो। वो तो ये तो ऊपर प्रसिद्ध है, वो तो मतलब पहला क्वेश्चन ये है, यहाँ पर जैसे बाहर के कोई यात्री आते हैं यात्रा करने के लिए, तो उनके लिए ये स्थल है, ठीक है, घूमने के लिए। और दूसरी बात है यहाँ पर शिकारा के मसूली, मतलब जो बंदे शिकार करते हैं ना, उनके लिए यहाँ पर ये झील है। यानी ये एक यहाँ पर बाहर के यात्री आते घूमते हैं और यहाँ पर शिकार भी होती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर बताएंगे ऐसी कौन सी झील है जहाँ पर यात्री घूमने आते हैं, तो आपको बताना है डल झील, ठीक है। और यहाँ पर ऐसी कौन सी झील है जहाँ पर शिकार ज़्यादा मशहूर होती है,
तो आपको बता देना डल झील, ये क्वेश्चन बन गए। और डल झील पूछे तो किसके लिए मशहूर है, तो आप बता दें पर्यटन के लिए, और यहाँ पर शिकार ज़्यादा होती हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आपको समझ में आ गया। अब इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, चौथे सांभर झील। सांभर झील की क्या विशेषता है वो बताऊँगा इस वीडियो में। तो दोस्तों सांभर झील की विशेषता है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये पता होना चाहिए। और दूसरी बात है यहाँ पर नमक के लिए उत्पादन प्रसिद्ध होता है। भाई साहब यहाँ से ये क्वेश्चन बन गया आपका बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर गौर नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, जो हमारी सांभर झील है वो एक खारे पानी की झील है। और दूसरी बात यहाँ पर नमक उत्पादन होता है। तो यहाँ पर पूछेगा क्वेश्चन सांभर झील किसके उत्पादन के लिए उपयुक्त है, तो आपको सीधे सीधे बता देना नमक उत्पादन के लिए। किसके लिए, नमक उत्पादन के लिए। ये सबसे बड़ी खारे की पानी की झील भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा होने वाला है, कौन सा नंबर होने वाला है, 5। ठीक है दोस्तों, तो 5वां क्वेश्चन हमारा होने वाला है तैरते हुए द्वीप के लिए प्रसिद्ध और केयुबुल लामजाव राष्ट्रीय उद्यान का यहाँ स्थित है। मतलब ये कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, फिर भी एक बार समझने की कोशिश करें। तैरते हुए द्वीप, जहाँ मतलब तैरते हुए जो लोग आते हैं ना, तैरने के लिए आते हैं, अब ये समझो, तो उनके लिए ये प्रसिद्ध है। जो लोग तैरते हैं, स्विमिंग पूल करते हैं, उनके लिए प्रसिद्ध है। और दूसरी बात है यहाँ पर लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, समझना राष्ट्रीय उद्यान, ये लाइन यहाँ से समझो। राष्ट्रीय उद्यान मतलब जैसे कोई भारत से विदेशी सामान आ रहा है या जा रहा है तो इसे हम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। समझिए यहाँ पर माल आ रहा है और यहाँ से माल जा रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, राष्ट्रीय उद्यान। अब इसी तरह छठवां क्वेश्चन क्या है, पुलिकट झील, यानी जो होती है पुलिकट झील, क्या विशेषता है भारत की। 1 मिनट में भी सर फ़ोन आ गया किसी का, एक। और यहाँ समझने की कोशिश करें, पुलिकट झील क्या होती है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर फ्लेमिंगो पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। मतलब यहाँ पर पक्षी ज़्यादातर उड़ाए जाते हैं। क्या करे जाते हैं, पक्षी ज़्यादातर जो पक्षी होते हैं हमारे उन्हें उड़ाया जाता है। क्या कराया जाता है, यहाँ पक्षियों को उड़ाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ फ्लाई कराया जाता है। ठीक है, इसी से सवाल है। अब यहाँ पर आता है 7वां क्वेश्चन, ये कोलेरो झील, यानी कोलेरो झील से प्रसिद्ध है ये। इस झील में क्या है वो आप सभी लोगों को विशेषता है मैं बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, कोलेरो झील जस्ट नाउ, इसमें मीठे पानी की झील है और यह कृष्णा और गोदावरी नदी से बीच में है। ठीक है, सीधा सीधे प्रश्न है, इसमें कुछ भी डाउट की ज़्यादा बात नहीं है। अब इसी तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वेम्बनाड झील, ये भाई साहब बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। तो ये केरल की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, और ये नेहरू ट्रॉफी बोट रेस यहाँ होती है। मतलब ये समझने की कोशिश करें, यहाँ नेहरू ट्रॉफी बोट रेस यहाँ होती है। मतलब ट्रॉफी रेस मतलब समझ रहे हैं, जो हमारी नावें होती हैं उनकी कंपटीशन कराई जाती है यहाँ पर। मतलब कौन सबसे आगे निकल सकता है। ठीक है दोस्तों, उस तरीके की कंपटीशन कराई जाती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस होती है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, कोई ज़्यादा नहीं है। बस पेरियार झील किसे कहते हैं, तो पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। बस यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको नॉर्मल सा क्वेश्चन आएगा, पेरियार झील किस लिए महत्वपूर्ण है या फिर किस लिए प्रसिद्ध है, तो आपको सीधे से उत्तर है हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। मतलब यहाँ पर हाथियों को, ये देखो पढ़ो, ये वन्य जीव अभ्यारण्य मतलब हाथियों को अभ्यास कराया जाता है चलाने फिराने का। ठीक है दोस्तों, इसीलिए प्रसिद्ध है। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन आता है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन नंबर 10वां, ये और समझ लो भाई साहब, आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो नैनी झील मतलब का, ये उत्तराखंड की प्रसिद्ध पर्यटन झील है और ये नैनीताल मसूर का मुख्य आकर्षण है। ये नैनीताल में पाई जाती है, सीधी मतलब ये है, इसे नैनी झील कहते हैं। ये उत्तराखंड में पाए पर्यटन के लिए, मतलब घूमने जो इंसान जाते हैं उनके लिए है। और ये नैनीताल के मैसूर मतलब शहर का मुख्य आकर्षण है। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं है। अब कंपटीशन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर मैंने 20 क्वेश्चन निकाल के दिए हैं आपको भाई साहब। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देखिए अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो चलो, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा झीलों के बारे में, जो महत्वपूर्ण झीलें हैं उनकी विशेषता क्या क्या है आपको। इसी तरह से मैं मेन टॉपिक वाइज टॉपिक 10 टॉपिक में छाँट के रखे हैं, आपको बता दिए थे मैंने, और इसी तरह से मैं आपको बताऊँगा। तो चलो बस शुरू करते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है उस पर हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो आपका पता होना चाहिए। अभी मैं जस्ट ऊपर पढ़ाई थी, बुलर झील, कौन सी है, बुलर झील। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 20 सही हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह से
ऊपर आपको फिर दोबारा पढ़ लेना, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, दोबारा पढ़ लेना। उसके बाद ये उस क्वेश्चन के आंसर देने, उसी में से मैं ये क्वेश्चन बनाए जो जिस तरह से परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं दोस्तों, आप अच्छी तरह से समझ जाओगे। दोबारा उसको ऊपर पढ़ लेना जो मैंने ऊपर बताया है, ठीक है दोस्तों। जस्ट ना ऊपर आपको मैंने बताया उसको दोबारा पढ़ लेना, तो कुछ नहीं करना। अब नंबर 2 हमारा आता है क्वेश्चन, चिल्का झील किस राज्य में है? तो आपको पढ़ता होगा ओडिशा राज्य में। कहाँ पर है? ओडिशा राज्य में। बस ऐसे नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं। अब इसी तरह से हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सांबर झील किसके लिए प्रसिद्ध है? अभी जस्ट ना मैंने बताई थी, नमक के लिए। किसके लिए? नमक के लिए। आपको पता होना चाहिए किसके लिए प्रसिद्ध है? नमक के लिए, ठीक है दोस्तों। अब इसी तरह से हमारा चौथा क्वेश्चन क्या होने वाला है, लोकतक झील किस राज्य में है? जी आपको पता होना चाहिए अच्छी तरह से। तो लोकतक झील किस राज्य में स्थित है? आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, मणिपुर में। अभी मैंने जस्ट ना ऊपर बताई थी, लोकतक झील किस लिए प्रसिद्ध है? मणिपुर के लिए, ठीक है दोस्तों। कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन मैंने छाट के दिए हैं आपको। इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आप विषय बाई विषय, मतलब मीठे पानी की झील, झील की विशेषताएं, झील और नदियों में क्या अंतर है, इस तरह से पढ़ते जाओगे, आपको सारा कुछ प्रोसेस समझ में आ जाएगा। अब इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डल झील कहाँ पर स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए श्रीनगर में। कहाँ पर स्थित है? ये श्रीनगर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये श्रीनगर में स्थित। इसी तरह से हमारा छठवां क्वेश्चन है, पुलिकट झील किन के राज्यों में फैली है? जो पुलिकट झील है वो किस राज्य में फैली है? तो आपको पता होना चाहिए APATN झील, ठीक है। कहाँ पर फैली हुई है? APATN में, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बताएंगे, ठीक है दोस्तों। अभी 1 मिनट रुको दोस्तों, मैं छठे क्वेश्चन से आपको फिर रिपीट करा दे रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आया, फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। पुलिकट झील किन राज्य में फैली है? तो आपको बताना चाहिए NTN में, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से अगला क्वेश्चन 7वां है हमारा, वेवनाइट झील किस राज्य में है? तो आपको पता होना चाहिए हमारा यहाँ पर, ये दोस्तों ये वाला है ऊपर वाला, केरल राज्य में, ठीक है दोस्तों। अब भारत की सबसे बड़ी खारे के पानी की झील कौन सी है? तो आपको पहले से भी पता होना चाहिए दोस्तों, 8वां नंबर है ये चिल्का झील, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से अगला 9वां क्वेश्चन हमारा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन होने वाला है, बुलर झील किस नदी से जुड़ी हुई है? जो बुलर झील है नदी की किससे जुड़ी हुई है? वो झेलम नदी से जुड़ी है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से हमारा 10वां क्वेश्चन होने वाला है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कोलरू झील की नदियों के बीच है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कृष्णा गोदावरी नदी के बीच में, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से हमारा 11वां क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन होने वाला, नैनी झील किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड में, ठीक है दोस्तों। इससे लोकतक झील किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको पता होना चाहिए तैरते हुए द्वीप के लिए। किसके लिए? तैरते हुए द्वीप के लिए। इसी तरह से हमारा 13वां क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन होने वाला है, डल झील किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता होना चाहिए B क्वेश्चन, शिकारा के लिए, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन होना है, सांबर झील किसके लिए राज्य में पाई जाती है? मतलब तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान में। किसमें पाई जाती है? आपको राजस्थान में, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, 15वां, पेरियर झील कहाँ स्थित है? जो पेरियर झील है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, केरल में। कहाँ पर स्थित है? वो केरल में स्थित है, ठीक है दोस्तों। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, अगर आप इस चीज़ को अच्छे से ध्यान में कर लोगे, मैं आपको 100% दे सकता हूँ लिख करके दोस्तों। आपको कोई भी इन झीलों की परेशानियों में टॉपिक कैसा भी आओ, किसी भी तरह का आओ, आप सारे फाइंड आउट कर लोगे, ये मेरा वादा है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों। अब 16वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। पुलिकट झील किस झील मतलब पुलिकट झील किस प्रकार की झील है? तो आपको पता भी, जस्ट ऊपर मैंने बताया था, अभी बताया था, तो आपको पता होगा। नहीं पता होगा तो वीडियो को बैक कर लेना, आप अच्छी तरह से देख लेना। तो नंबर B है खारे पानी की झील, क्योंकि खारे पानी की झील कहलाई जाती है। अब 17वां क्वेश्चन है, वेवनाइट झील किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता होना चाहिए, अच्छी तरह से पता होना चाहिए, बोट रेस के लिए, या फिर जस्ट नाउ नीचे मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। 17वां क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि अभी मेरे ऊपर जिस रख गया है थोड़ा, कोई बात नहीं है। आप 17वां क्वेश्चन है, आपको जस्ट यही है, मैंने पहले बताया जाती है, ये बोट रेस के लिए। किसके लिए दोस्तों? यहाँ पर बोट रेस के लिए। किसके लिए? आपको पता होना चाहिए किसके लिए प्रसिद्ध है? बोट रेस के लिए, जस्ट नाउ भी मैंने बताया था, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और यहाँ पर 18वां क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन होने वाला है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो आपको बताना चाहिए पुलिकट झील। कौन सी है? नंबर A कौन सी है? पुलिकट झील, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से 19वां क्वेश्चन होने वाला है, बुलर झील किस राज्य में है? जो बुलर झील पाई जाती है वो किस राज्य में है? तो दोस्तों आपको पता होनी चाहिए, नंबर 18वां हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही 19वां क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो जस्ट ना ये आपको पता होना चाहिए, जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है,
कोलेरू झील किस राज्य में है? तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश में। तो दोस्तों इसी तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपको 100% आपको मैं 100 में 100% आपको मैंने झीलों के बारे में बता दिया। और इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बतलाऊँ। और इसी तरह से अगला टॉपिक भी मिलेगा, वो भी झीलों के बारे में होगा। तो दोस्तों इसमें मैंने बताया था आपको प्रमुख झीलें क्या हैं, ये प्रमुख झीलें। तो इन सभी के मेरे बारे में बता दिया है आपको। जस्ट ना इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना। थैंक यू। धन्यवाद। रहेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप अपना अच्छे से ख्याल रखना।